हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज की कहानी पड़ोस वाली आंटी अंतिम भाग। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब मैं पहली बार शालिनी को देखा था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि इस रिश्ते का अंत ऐसा होगा। मैं घर तो आ गया था, लेकिन मेरा चित्त शांत नहीं रहा। रह रह के मन में उठते कि आज जाकर शालिनी से मिलाऊं। फिर सोचता कि जब शालिनी ही मुझसे मिलना नहीं चाहती तो मैं क्यों खामखा वरुण और उनके बीच आऊं। उस दिन की बातों को बीते महीने बीत गए थे। मैंने खेलना बिल्कुल छोड़ दिया था। मैंने अपना सारा ध्यान किताबों पर देना शुरू कर दिया था, जिससे कि मैं शालिनी की यादों से निकल पाऊँ। पापा मम्मी भी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें अपना वही पुराना बेटा मिल चुका था। 12वीं के एग्ज़ाम हुए और मैंने अपने शहर में टॉप कर लिया। घर पर दोस्तों और रिश्तेदारों को तांता लग गया था। सब मुझसे मिलकर मुझे मुबारकबाद दे रहे थे, लेकिन वो नहीं आई जिसका मुझे इंतज़ार था। करीब 6-7 महीने बाद मैं अपने मैदान में गया, या ज़बरदस्ती ले जाया गया, क्योंकि हमारे मोहल्ले में क्रिकेट मैच हो रहा था और मेरी एक्स टीम मुझे हर हाल में टीम से खिलवा कर ही मानी। मैच शुरू हुआ। टॉस जीतकर हमने पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया, जिसका खामियाजा में एक लंबे स्कोर को चेस करके मिला। विरोधी टीम ने हमारे गेंदबाजों को कुत्ते की तरह धोया था और 20 ओवरों में 248 रन का टारगेट दे दिया। मैं मैच के दौरान बार बार शालिनी घर की तरफ देख रहा था, लेकिन न तो शालिनी और न ही वरुण नजर आ रहे थे। तभी मेरी टीम के करंट कप्तान ने मुझे ओपनिंग करने को कहा। मैंने भी उनके इस निर्णय को सही साबित करते हुए एक लंबी पारी खेली और अपनी टीम को जीत के नज़दीक ले आया। अब 3 गेंदों में 14 रन की जरूरत थी। बस मैं रनर की साइड पे था और सामने वाला बल्लेबाज एक बॉल डॉट खाकर दूसरी गेंद 1 रन लेकर मुझे बैटिंग का मौका देता है। मैंने गेंदबाज की तीसरी गेंद पर आगे बढ़कर एक छक्का जड़ दिया, जो कि सीधी शालिनी के घर में जा गिरा। फील्डिंग की टीम वाले शालिनी घर जब बॉल लेने गए तो किसी ने उन्हें डांट कर भगा दिया। तभी मेरी टीम में से मेरा एक दोस्त बोला, संजू तू चला जाना, तेरा तो शालिनी आंटी से अच्छी जान पहचान है। मन तो मेरा भी कर रहा था जाने का, लेकिन मेरा आत्मसम्मान मुझे वहां जाने की इजाज़त नहीं दे रहा था। लेकिन जब अपनी टीम के साथ साथ दूसरी टीम वाले भी मुझे रिक्वेस्ट करने लगे तो मैंने सोचा कि जाऊंगा, लेकिन उनसे बात नहीं करूंगा और बॉल लेकर वापस आ जाऊंगा। मैं जैसे ही उनके घर में घुसा, मैंने देखा कि उनके घर में कोई दूसरी औरत निकल रही थी और बोली कि दोबारा अगर तुम्हारी गेंद इस घर में आई तो मैं सीधे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जाकर तुम लोगों की शिकायत कर दूंगी। मैं हैरान परेशान उनके घर के बाहर खड़ा रहा। तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा तो वो राजू था। वो मुझे एक साइड लेकर चला गया और मुझसे बोला, आज मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ उससे तू गुस्सा तो होगा ही और शायद फिर कभी मुझसे बातें ना करे, लेकिन आज तुझे ये सच बताकर मैं अपने दिल के बोझ उतारना चाहता हूँ। मैं राजू की बात सुनकर वो टेंशन में आ गया। मैं बोला, बात को गोल मोल मत घुमा, जो बोलना है बोल। वैसे भी अब तक मैं सब कुछ देख और समझ चुका हूँ। राजू, तूने शालिनी का सिर्फ एक पहलू देखा है, दूसरा पहलू आज मैं तुझे बताता हूँ। तो सुन, शालिनी एक चालू औरत थी, जिसे तेरे, मेरे और वरुण जैसे कितने लड़के और आदमियों को अपना शिकार बना चुकी है। मैं चौंकते हुए, तुझे भी? हाँ भाई, तुझे शायद पता नहीं कि जब तू उनके घर जाना छोड़ दिया था तो एक दिन उन्होंने मुझे मैदान में खेलता देखकर अपनी छत से बुलाया। घर जाने पर उन्होंने मुझसे कहा, आज से तुम संजू की जगह मेरे घर पे आ जाया करना, हम दोनों एक साथ खेलेंगे और समय बिताएंगे। उस समय तो मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन एक दिन मैं जब उनके घर पहुंचा, देखा वरुण उनसे मिलने आया हुआ था, जिसमें मैंने देखा कि सिर्फ 500 के नोट भरे हुए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बाहर खड़ा वरुण के जाने का इंतजार करने लगा और उसके जाने के बाद चुपचाप कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन सामने का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सामने शालिनी नोटों के बंडल को अपने ऊपर उड़ा रही थी और एक पागल की तरह हंस रही थी और बड़बड़ा रही थी कि एक और मुर्गा फंस गया मेरे चंगुल में। उसके एक हफ्ते बाद ही मुझे पता चला कि उसने वरुण को बेवकूफ़ बनाकर उससे बहुत सारे पैसे लिए हैं और उसने अपना ये घर भी किसी और को बेचकर कहीं चली गई है। और तो और मुझे ये पता चला कि उसने वरुण और हम जैसे कई लड़कों को इसी तरह फंसाकर अपना काम करवाती थी और अगर कोई मालदार पार्टी हाथ लगने पर उससे पैसे में पियाट लेती थी। एक सांस में सारी कहानी कह गया राजू। लेकिन वो तो कह रही थी कि विक्रम ने उसके साथ धोखा किया था। मैंने राजू से पूछा, धोखा विक्रम ने नहीं बल्कि इसने विक्रम को दिया था, लेकिन विक्रम एक इज्जतदार परिवार से था, तो उसने एक चीज लेदर से बचने के लिए उसे ये घर और पैसे देकर अपना पीछा छुड़वा लिया, राजू बोला। मैं उसकी बातें सुनकर शालिनी के साथ बिताई पल याद करने लगा और मुझे राजू की हर एक बात सच लगने लगी थी, क्योंकि शालिनी अक्सर मुझे बाजार से सामान मंगवाती थी, घर के बर्तन धुलवाती थी, जो उस समय मुझे लगता था कि वो मुझे अपना समझती है, इसलिए मुझसे ये सब करवाती थी। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। अब मैं दिल के साथ दिमाग से भी सोचने लगा था।
क्योंकि मैं जान गया था कि दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। कुछ सालों बाद, कई साल बीत गए, आज मैं एक बैंक में मैनेजर हूँ और किस्मत से मुझे कोलकाता यानी कि मेरे होम टाउन में ही नौकरी मिल गई थी और ज़िंदगी बड़े ही सुकून से चल रही थी। एक रोज़ मैं अपने केबिन में बैठा अपना काम कर रहा था कि एक महिला मेरे केबिन में दाखिल होती है। मैंने बिना उनकी तरफ देखे उन्हें बैठने को कहा और उनसे पूछा क्या बात है। महिला ने धीमे गले से कहा, संजू। मैं चौंक कर सर ऊपर करके देखता हूँ और देखता हूँ कि सामने बैठी महिला कोई और नहीं बल्कि शालिनी थी। हाँ, लेकिन अब वो शालिनी नहीं रही, क्योंकि उसके सर के बाल, चेहरा भी तो ढल गया था। वक्त ने उसकी खूबसूरती को बदसूरती में बदल दिया था। मैं गले को खकारते हुए बोला, बोलिए आंटी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। वो मेरे मुंह से आंटी शब्द सुनकर मुस्कुराई और कहा, चलो आज तो तुमने मुझे आंटी मान ही लिया। कोई नहीं, मैंने तुम्हें 1-2 बार बैंक में देखा था तो सोचा तुमसे मिलती हूँ। अगर फुर्सत हो तो कभी आना मेरे कोलकाता वाले फ्लैट में, दोनों बैठ के बातें करेंगे और पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। ये सुनकर मेरा जबड़ा नफरत से सख्त हो गया, लेकिन मैंने चेहरे पर एक झूठी हंसी रखते हुए बोला, सॉरी आंटी, आजकल मैं पराई औरतों के घर नहीं जाता और अगर आपको कुछ काम है तो कहिए या फिर आप जा सकती हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। शालिनी समझ चुकी थी कि अब ये बचपन वाला संजू नहीं रहा जो उसके बहकावे में आ जाएगा। वो चुपचाप अपनी कुर्सी से उठी और बाहर निकल गई। उसके चेहरे की हताशा साफ बता रही थी कि इस बार उसकी दाल नहीं गली। मैं मन ही मन मुस्कुरा उठा और मन ही मन में सोचा, चलो इसे ही इस कहानी का एक सुखद अंत मान लिया जाए। बस इतनी सी थी दोस्तों, ये था पड़ोस वाली आंटी का अंतिम भाग। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।